नमस्कार दोस्तों हाल ही में गुजरात के एक विश्वविद्यालय के द्वारा अपने समाजशास्त्र के विषय में एक नया मॉडल शुरू किया है और उस मॉडल का नाम है मोदी तत्व। इसके अलावा आरएसएस यानी हाल ही में गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा अपने समाजशास्त्र विषय में मोदी तत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी की जीवन गाथा, उनके कार्य, उनके द्वारा क्या क्या किया गया है वो सब, इसके अलावा आरएसएस का प्रतिनिधित्व, ये सब इसके द्वारा हाल ही में अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें एक कोर्स के तौर पर ऐड किया गया है। अब चर्चा की बात करें कि चर्चा में क्यों है, तो गुजरात विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में मोदी तत्व और मोदी तत्व नामक एक मॉडल शुरू किया है। इसके साथ साथ इसमें आरएसएस को भी हाल ही में ऐड किया गया है। अब इसमें कहीं ना कहीं ये पढ़ाया जाएगा बच्चों को कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने जीवन काल में अभी तक उनके द्वारा शासन में वो रहे हैं, तो उनके द्वारा क्या कौन कौन से बड़े काम किए गए हैं और वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें कैसे मिली है, और एक करिश्माई नेता के तौर पर उनको भी अब यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा आरएसएस के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, आरएसएस के जो नेतृत्व है भारत के इतिहास में और भारत के लिए जो कुछ भी है, उन सब के बारे में अब यहाँ पर जो छात्र हैं उनको विश्वविद्यालय के द्वारा एक कोर्स के तौर पर पढ़ाया जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार एमएसयू के द्वारा यानी विश्वविद्यालय के द्वारा इसमें ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो गुजरात के प्रतिष्ठित और पश्चिम भारत के सबसे पुराने सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में से एक महाराजा साईजीराव विश्वविद्यालय यानी एमएसयू ने अपने समाजशास्त्र सोशियोलॉजी पाठ्यक्रम में एक नया बदलाव किया है। विश्वविद्यालय ने बीए चौथे वर्ष और एमए के देशभक्ति का समाजशास्त्र नामक पेपर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व दर्शन पर आधारित मोदी तत्व नामक एक नया मॉडल इसमें शामिल किया है। समाजशास्त्र विषय के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने इस नए कोर्स को शुरू किए जाने की हाल ही में पुष्टि की है। यानी ये जो विश्वविद्यालय है महाराजा साईजीराव विश्वविद्यालय, ये काफ़ी पुराने विश्वविद्यालय में से एक है और इसके द्वारा अभी हाल ही में बीए के चौथे वर्ष और एमए का जो देशभक्ति नामक जो पेपर है उसमें अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, इसमें मोदी तत्व, इसको हाल ही में एक नए मॉडल के तौर पर ऐड कर लिया गया है। अब एमएसयू के द्वारा ऐसा क्यों किया गया है, इसकी बात करें तो इस मॉडल को समाजशास्त्री मैक्स वेबर के करिश्माई नेता के सिद्धांत के तहत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने के लिए इसे जोड़ा गया है। यानी मैक्स वेबर का जो करिश्माई नेतृत्व का जो सिद्धांत है, जिसके आधार पर कई और नेताओं को भी इसमें ऐड किया जा चुका है, अब उसी आधार पर प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है उसे वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण अब इसमें यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में पीएम मोदी एक ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो लंबे समय से मौजूद रहे हैं और इसलिए उन पर चर्चा होना आवश्यक है। यानी जो डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं वीरेंद्र सिंह, उनके द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी लंबे समय से राजनीति में बने हुए हैं और जिस प्रकार से वो बने हुए हैं उन पर अब चर्चा करना, उनका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। इसके अलावा इस बात का भी अध्ययन किया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो इतने प्रसिद्ध क्यों हुए हैं, उनकी स्वीकार्यता इतनी व्यापक कैसे है और भारत में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए बने रहने के पीछे उनकी क्या खासियत है। यानी वो इतने लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं, आखिरकार इसके पीछे का क्या कारण है और प्रधानमंत्री मोदी सभी के बीच इतने ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध क्यों है, इस पर भी इसमें बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा मैक्स वेबर का यह करिश्माई नेतृत्व का सिद्धांत इससे पहले महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान जो व्यक्तित्व हैं उन पर भी लागू किया जा चुका है और अब इस सिद्धांत को प्रधानमंत्री मोदी पर लागू किया जाएगा। यानी मैक्स वेबर का जो करिश्माई नेतृत्व का जो प्रिंसिपल है वो इनसे पहले जो महात्मा गांधी हैं उन पर लागू किया गया था, मार्टिन लूथर किंग है उन पर लागू किया गया था। इसके अलावा और भी कुछ महान व्यक्ति रहे हैं जिनके ऊपर इसे लागू किया जा चुका है, लेकिन अब ये सिद्धांत प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी लागू होगा।
अब इसके अलावा पाठ्यक्रम का ढांचा और अन्य जो शामिल विषय हैं उनकी बात करें, यानी इसमें इस पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर क्या बनाया गया है, इसके अलावा और इसमें कौन कौन सी विषय ऐड किए गए हैं। तो ये मॉड्यूल है उसका 4 क्रेडिट है, यानी इसे 4 इकाइयों में बांटा गया है। इसमें कुल 60 घंटे का शिक्षण का जो इसमें शिक्षण होगा, यानी 60 घंटे तक बताया जाएगा इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके बारे में। यानी इसके अलावा मोदी तत्व के अलावा इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है RSS है उसका इतिहास और जो समाज है उस पर उसके प्रभावों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। यानी मोदी तत्व के अलावा इसमें RSS को भी ऐड किया गया है और RSS का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, समाज पर उसके क्या प्रभाव है उसके बारे में भी इसमें पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इसमें सामाजिक सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज और इसके अलावा सयाजीराव जो गायकवाड़ तृतीय है उनके कार्यों का भी इसमें विश्लेषण किया जाएगा। यानी जो शिवाजी महाराज हैं उनके द्वारा सामाजिक सुधारों में जो कार्य किए गए थे उसके बारे में विश्लेषण किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा इसमें सयाजीराव जो गायकवाड़ हैं तृतीय, इनके द्वारा जो सामाजिक सुधारों में कार्य किए गए थे, जो भूमिका निभाई थी, उसके बारे में भी यहाँ पर इनके बारे में इसमें बताया जाएगा। इसके अलावा सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा में और उनके रोजगार में वित्त पोषित किया था। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो शिक्षा थी उसमें इनके द्वारा काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया गया था और उनके रोजगार को भी इनके द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसके अलावा पाठ्यक्रम में भू राष्ट्रवाद यानी जियो नेशनलिज्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसके अलावा मीडिया और डिजिटल राष्ट्रवाद, इसके अलावा नागरिकता सहमति तथा वैश्वीकरण और पहचान की राजनीति जैसे समसामयिक विषयों को भी कवर किया जाएगा। यानी इसमें भू राष्ट्रवाद जोड़ा जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जोड़ा जाएगा, मीडिया और जो डिजिटल राष्ट्रवाद है वर्तमान में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है वो भी इसमें ऐड किया जाएगा, नागरिकता और सहमति, वैश्वीकरण, इस प्रकार से जो भी वर्तमान के जो मुद्दे हैं, वर्तमान की जो प्रचलित विषय हैं, जो सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान अट्रैक्ट करते हैं, उन सभी को इसमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि और नीतियों की बात करें तो मॉड्यूल में प्रधानमंत्री की विशिष्ट नीतियों और इसके अलावा शासन के परिणामों का गहराई से इसमें विश्लेषण किया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो भी नीतियां आज तक अपनाई गई हैं उन नीतियों के बारे में, प्रशासन में उनके परिणाम क्या क्या हैं, उन सब के बारे में विश्लेषण किया जाएगा। इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से नोटबंदी डिजिटल क्रांति पहल, यानी जो डीमोनेटाइजेशन जो पहल थी उसके बारे में इसमें विस्तार से बताया जाएगा। इसके अलावा फास्टैग और जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण जैसी उपलब्धियां भी इसमें शामिल की जाएंगी। इसके अलावा इन नीतियों के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया जाएगा कि मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी जनता की इच्छाओं को कितनी अच्छी तरह वो समझते थे और इसके अलावा समझते हैं और इसके अलावा जो उनके व्यापक जन समर्थन का कारण है। यानी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए हैं जो जनता के लिए हित कर रहे हैं और वो जनता की इच्छाओं को समझ करके काम कर रहे हैं और इसी की वजह से उनको व्यापक जन समर्थन मिला हुआ है। इन सब पर इसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस विचार की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी इसमें मोदी तत्व नामक जो विचार है आखिरकार वही इसमें क्यों ऐड किया गया, इसके अलावा कोई और विचार भी तो ऐड कर सकते थे। इसकी बात करें तो इस मॉडल को शामिल करने का विचार तब आया जब समाजशास्त्र विभाग के MA के छात्र यानी नीति आयोग की सार्वजनिक परियोजनाओं के निगरानी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड वर्क और जो सर्वेक्षण है वो कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम के जुड़े रहे हैं। यानी इस कार्यक्रम में उनके द्वारा भी इसमें भूमिका निभाई गई है। तो सर्वेक्षण के दौरान छात्रों ने देखा कि गाँव में सार्वजनिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने में RSS से जुड़े जो समूह हैं और जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी सक्रिय रूप से उनके द्वारा इसमें काम किए गए हैं। इसके अलावा इस ज़मीनी अवलोकन की बात जो है RSS और PM मोदी के नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मोदी तत्व को समाजशास्त्रीय अध्ययन का हिस्सा बनाने का इसमें निर्णय लिया गया है। यानी इसमें जब समाजशास्त्र विभाग के जो छात्र थे और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह थे, जब ये फील्ड वर्क कर रहे थे नीति आयोग की जो सार्वजनिक परियोजना है उनके तहत सर्वेक्षण कर रहे थे, तो उस दौरान उनके द्वारा देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, उनकी परियोजनाओं के द्वारा
इसके अलावा आरएसएस के द्वारा, उसके समूह के द्वारा सक्रिय रूप से जिस प्रकार से भूमिका निभाई गई है और जो काम किए गए हैं उनके द्वारा भारत में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिले हैं। तो इस वजह से अब यूनिवर्सिटी के द्वारा ये यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि अब इन सबको यानी आरएसएस को और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मोदी तत्व के रूप में अब समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है उसका हिस्सा बनाया जाएगा और इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो अब इस प्रकार से गुजरात का जो सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय है, अब उस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के एक मॉडल के रूप में मोदी तत्व और आरएसएस को अब अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।